और दूसरा गंदा जल। तत्व ज्ञान समझिए। गंगा जल पवित्र होता है, गंदा जल अपवित्र होता है। तो जब सामान पूजा की सामग्री रखते हैं धो धा के, उस पर गंगा जल छिड़कते हैं तो पवित्र हो जाता। मरते समय आदमी के मुंह में गंगा जल डाला जाता है। गंगा जल डालते हैं, सोचते हैं इन्हें बैकुंठ मिलेगा। ये विश्वास है लोगों का, करते हैं, पर होता है कि नहीं होता है ये उन्हें नहीं पता। तो गंगा जल जो है वो पवित्र है, तो गंगा जल की तरह हर एक पवित्र चीज गंगा जल ही कहलाता है। मरते हुए आदमी के कान में मरते से कुछ पहले ही अच्छी अच्छी बातें सुनाई जाती हैं, और जीवन भर गंगा जल पीजिए तो कितना अच्छा होगा। तो जीवन भर अच्छे काम करिए, पवित्र कार्य करिए, अच्छा और पवित्र, ये है गंगा जल। अपवित्र बुरे विचार, बुरे काम, ये गंदा जल है। इसको कभी नहीं प्रयोग करना चाहिए। तो जो हमारे विचार पवित्र है, गंगा जल से अपने हृदय को धो लीजिए। गंगा जल 2 बूंद अंदर डाल लीजिए, काया पवित्र हो जाए। इसका मतलब आप हर वक्त पवित्र कार्य करना चाहते हैं, अपवित्र कार्य से दूर रहते हैं। पवित्र कार्य अच्छे कार्य हैं। धर्म में जो बताया गया, धर्म संगत गंदे और बुरे विचार, यही अपवित्र गंदा जल है। अधर्म में आता है ये सब। तो पूजा पाठ जो करते हैं तब धो के रखते हैं, फिर गंगा जल छिड़क देते हैं, सब पवित्र हो जाता है। अब इसको बहुत से अर्थों में आप समझ सकते हैं। विदुर के घर केवल साग था, भगवान ने प्यार से खाया, और दुर्योधन घर मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाया। दुर्योधन ने बहुत सारे सुंदर पकवान बनाए थे, सचमुच बहुत सुंदर पकवान थे, राष्ट्रीय पकवान थे, लेकिन उस पर गंदा जल छिड़क दिया। अब कहेंगे महाभारत में तो कहीं नहीं लिखा है गंदा जल छिड़क दिया। छिड़का उसने गंदा जल, और आपने देखा, पर आप कहते हैं गंदा जल नहीं छिड़का। आप ध्यान दीजिए उस बात को कि उसने कहा ये माखन चोर, जिंदगी भर चोरी करके दही मक्खन खाया, इसको ऐसा राष्ट्रीय भोजन कराओ जैसा इसने आज तक न किया हो। यही तो है गंदा जल। अहंकार भरे विचार, यही तो गंदा जल है। भगवान ने कहा अच्छा तू राष्ट्रीय भोजन मुझे करवाएगा, तो अब तेरा राष्ट्रीय भोजन तो ही कर। देख मैं साग खाने जा रहा हूँ। और वहां जाकर के विदुर ने साग दिया, भगवान मेरे घर में कुछ नहीं है, जो है स्वीकार कीजिए, गरीब का आतिथ्य स्वीकार कीजिए। ये साग के ऊपर गंगा जल छिड़क दिया उन्होंने। मधुर वाणी, विनम्रतापूर्ण वाणी, आदरपूर्ण वाणी, भक्तिपूर्ण वाणी, भगवान के आगे बोलकर उन्होंने उस पर क्या छिड़का? गंगा जल। और दुर्योधन ने क्या छिड़का? गंदा जल। अब भगवान ने उसे खाया, और उसमें जितने कौर उठाकर खाया उतने व्यंजनों का स्वाद मिला विदुर और उनकी पत्नी को भी। साग खाया, लेकिन जितने बार खाया उन्हें तमाम राजसी व्यंजनों का स्वाद आया। तो जितने सारे चीजें हैं भगवान मिट्टी से ही तो बनाते हैं। मिट्टी से आम बनाते हैं, अंगूर बनाते हैं, मेवा बनाते हैं, फल बनाते हैं, अनाज बनाते हैं। मिट्टी के घास को खा करके गाय दूध देती है।
तो भगवान जब मिट्टी से बना देते हैं तो साग से बना दिया तो कौन ताज्जुब की बात। तो हम कहीं भी किसी के साथ भी गंदा जल का प्रयोग ना करें, गंगा जल का प्रयोग करें। जय हिंद, जय भारत।